सो हाय गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू आवर चैनल बुक शेल्फ। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की बुक सिंगेज, जिसकी पब्लिकेशन है, ऑथर है जिनके जी टिवानी। उसके बारे में तुमने इस बुक के बारे में यार बहुत सारी चीज़ें सुन के रखी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बुक के अंदर यार कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये बुक क्या जेई एडवांस के साथ साथ जेई मेन्स में हेल्पफुल रहेगी। एंड देन फिर हम ये बात करेंगे कि क्या ये जो बुक है वो तुम्हारे लिए बनी है या फिर नहीं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंटेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले यार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बुक है बेसिकली ये अलजेब्रा के बारे में है, और इसमें जो आपकी क्लास 11th प्लस जो क्लास 12th की अलजेब्रा है दोनों इसमें भरी पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर देखने को मिल जाता है, ये मैं उठा लेता हूँ क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स का नाम बोलना बहुत ही आसान बात नहीं होगी, इसीलिए। तो सबसे पहले जो आपको इसमें चैप्टर देखने को मिल जाता है वो है नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और ये जो चैप्टर है यार ये बिगिनिंग है, और ये शुरू में तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर यार आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रेशन एंड सीरीज, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद आपको मिलेगा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स, एंड देन आपको अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिलेगा वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और उसके बाद इसी के जैसा एक चैप्टर मिलता जुलता एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th का ये पोर्शन खत्म होते हुए तक बेसिकली तुम्हें क्लास 11 का पोर्शन मिलेगा, और उसके बाद से शुरू हो जाएगा क्लास 12 का पोर्शन। और क्लास 12 के पोर्शन में जो सबसे पहले चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो है डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद मैट्रिसेस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। बेसिकली जो एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, एनसीईआरटी में जो चैप्टर पहले होता है इसमें भी कुछ वैसा ही है कि वो चैप्टर पहले है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको एक चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी वो है थ्योरी, और मानना पड़ेगा इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा यार सिंपल है और इजी है। आप इसे समझ सकते हो बिना किसी टीचर के, बिना किसी मेंटर के। आप इसे अगर पढ़ोगे अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगी। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट एक शब्द में बोलूँ, एक शब्द में तो नहीं बट मैं अगर दो शब्द में बोलूँ तो इसकी जो थ्योरी है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो थ्योरी में बेसिकली जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म होता है उसके बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और बिलीव मी यार इसमें बहुत सारे तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो है तुम्हारी थ्योरी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि अगर तुम कोई एक थ्योरी पढ़ते हो उसी से रिलेटेड यार आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। और अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगाते हो, समझते हो उनको, तो आपकी थ्योरी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनती चली जाती है। उसके बाद जो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है वो है हमारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जिसको सिंगेज ने नाम दिया है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। और इसमें क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और जैसा कि नाम है इसका वैसे इसका काम है कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाती है ये जो एक्सरसाइज है, और ये आपको ज़रूर से करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो। और जो तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है बेसिकली यार सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एकदम डिटेल में बड़े बड़े, जैसे तुम्हारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के दिए हुए हैं ना, वैसे एक बुक के एकदम आखिरी में सॉल्यूशंस इसके दिए हुए हैं। इसी तरीके से यार पूरा का पूरा चैप्टर चलता रहता है, और चैप्टर जब एंड हो जाता है तो आपको जो है मेन चीज़ इस बुक की देखने को मिलती है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज से पहले जो भी पोर्शन था वो यूँ समझ सकते हो कि वो एक गली क्रिकेट था, लेकिन अब जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारा मेन जो क्रिकेट होता है, ग्राउंड वाला क्रिकेट, वो है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है वो है सिंगल करेक्ट एमसीक्यू। बेसिकली यार इसमें आपके जेई मेन्स और जेई एडवांस ये दोनों के लिए है, और जैसे यार ये खत्म होता है फिर आपको मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू मिल जाते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी एडवांस के पैटर्न पे बेस्ड है। बेसिकली जो तुम्हारे मैट्रिक्स मैच टाइप होते हैं, जो तुम्हारे इंटीजर टाइप होते हैं, जो तुम्हारे पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के सारे हमारे सवाल आगे की एक्सरसाइजेज में अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज के एकदम आखिरी में जो आपको चीज़ देखने को मिलेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको सिंगेज ने नाम दिए हैं हमारे आर्काइव्स। और इसमें यार सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, और जो तुम्हारे आईआईटी में पिछले सालों में आए हुए उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक चैप्टर के एंड में तुम्हारे दिए रहते हैं। तो यहाँ तक यार पूरा का पूरा आपका कंटेंट स्ट्रक्चर था, और अब हम आगे बात करेंगे कि यार इस बुक को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यार मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसने कोई भी यार प्राइवेट कोचिंग नहीं ज्वाइन करके रखी हुई है, कहीं से कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले रहा है, कोई दूसरी बुक सॉल्व नहीं कर रहा है, और अभी एकदम बिगिनिंग कर रहा है जेईई प्रिपरेशन की, और तुम अगर इस बुक को अभी खरीदना चाहते हो या तुमने खरीद के रख ली है,
तो मैं तुम्हें यार बोल सकता हूँ कि ये बुक अलजेब्रा के टर्म्स में मार्केट में मिलने वाली बुक्स में से बेस्ट है। और अगर तुम एकदम बिगिनिंग कर रहे हो, तुमने कुछ भी पहले से नहीं करके रखा हुआ है, तो इस बुक को बस सिर्फ पकड़ लो। इस बुक की एक ही चीज़ को सॉल्व करो, थ्योरी सॉल्व करो, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइज पे जाओ, और फिर एंड में जाकर के तुम इसके PYQs लगाओ। उतना कर लो, उतना बहुत ही ज़्यादा यार सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे जे एडवांस तक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम यार एक ऐसे बंदे हो जिसने थोड़ा बहुत कहीं से यार कुछ पढ़ के रखा हुआ है, कोई प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करके रखी हुई है, और अगर फिर भी तुम इस बुक को सॉल्व करना चाहते हो, तो एक काम करो कि तुम इसकी थ्योरी को स्किप कर दो। जो इसकी एक्सरसाइज वाला पोर्शन है ना, वो तुम लगाओ। और एक्सरसाइज में यार मैं बोलूँगा कि जो इसका आर्काइव वाला पोर्शन है वो सॉल्व करो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें दिया हुआ है। वेदर यू शुड बाय दिस बुक और नॉट। तो इसके लिए यार अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा। तो इन शॉर्ट में अगर तुम्हें ये चीज़ बताऊं, तो बेसिकली ये जो बुक है ना, वो उन लोगों के लिए बनी है जिन्होंने कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं ज्वाइन करके रखी है, जिन्होंने कोई भी यार ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके नहीं रखी हुई है, और जो सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है। ये बुक उनके लिए यार वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। और वहीं तुमने अगर कोई पहले से कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी हुई है और साथ ही साथ उनका मटेरियल तुमको मिला हुआ है, तो प्लीज़ यार जाकर के तुम उनके मटेरियल को सॉल्व करो। वो भी यार अपने आप में बेस्ट हैं। और ये जो बुक है ना, उस मटेरियल के एक्चुअली में कहीं ना कहीं बराबर ही रहे। तो फिर ऐसा मत सोचो कि मुझे जो मटेरियल मिला है वो कम है, ये बुक जो है ज़्यादा है। नहीं, वो जो मटेरियल है, चाहे तुम आकाश जा रहे हो, एलन जा रहे हो, फिट्ज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उनका जो मटेरियल है वो इस बुक के एक्चुअली में कहीं ना कहीं बराबर ही लाया करता है। इसलिए प्लीज़ जाकर के तुम उसको सॉल्व करो। तो अब तुम में से वो लोग जो इसका यार PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ना चाहते हैं, ट्राई आउट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और तुम में से वो लोग जो इसको अभी लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो बस यार सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी मुझे अलजेब्रा से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट यार तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस मत करो कि IIT में होगा या नहीं होगा। ये जो 2 साल की तुम्हारी जर्नी है, इसको एंजॉय करो। यही यार तुम्हारे हमेशा लाइफ टाइम तुम्हें याद रहेगी। एंजॉय करने से मेरा ये मतलब है कि जो क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, उनसे जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन और जो एंजॉयमेंट मिलेगी वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। हर एक दिन यार अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।